एक सूबे से काफिले आ रहे हैं तो इस वक्त रास्ते दिए गए और पीछे हट गए। कहा कि गोली नहीं चलाना चाहते, जब डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर पीटीआई की आदत पर कड़ी तनकीद। कहा जो आर्मी चीफ इन्हें इक्तदार में रखे वो पीटीआई का बाप होता है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत की बात करता है तो पीटीआई वाले अमेरिका में मुजाहरे करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुफादात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी की वजह से पीटीआई वाले इस्लामाबाद पहुंचे। सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। जानी और माली नुकसान के ज्यादा जिम्मेदार पीटीआई वाले हैं तो कुछ के जिम्मेदार हुकूमत भी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी के गवर्नर पंजाब पर ताबड़तोड़ हमले। कहा गवर्नर पंजाब आप मशवरे में अपने पार्टी की हुकूमतों को दी। आपको तहरीक इंसाफ तो इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लें। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले, परेशानी गवर्नर पंजाब को है। एक तरफ गवर्नर कह रहा है कि बंदे क्यों पहुंचे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कंटेनर्स क्यों लगाए हैं। हुकूमत कैसे करनी है, इंतजामी मामलात कैसे चलाने हैं, ये जानने के लिए हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना ट्रू केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखूर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोशाखाना ट्रू केस की समाअत की। तोशाखाना ट्रू केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी की गई। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया था। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा से नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई है। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद ली जाएगी। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, जबकि सलमान अकरम को काम जारी रखने का कह दिया। कहा ना बानी ना किसी और ने आपसे इस्तीफे का तकाजा किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया, जबकि ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नजर पार्टी तनकीद और इख्तलाफात के बायस साहबजादा हामिद रजा ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। हामिद रजा का कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली से इस्तीफा पेश करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। अपोजिशन इरकान की करारदाद की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी की करारदाद पर पेश कर दी गई। विफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया सियासी इत्तेहादी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाए। पीपल्स पार्टी, ANP, जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के जनरल इलाके बाग में इंटेलिजेंस पर मुबनी ऑपरेशन, खवारिज के सरगना बतूर समेत 4 खवारिज जहन्नुम वासिल, 3 खवारिज जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। चौवालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस के 2000 शूटर्स ने हिस्सा लिया। इंटर सर्विसेज मुकाबलों में पाक आर्मी ने 3 मुकाबले जीते। पाक आर्मी ने चैंपियनशिप की मजमूई ट्रॉफी हासिल की। पाक फजाइया को CAS मुकाबले में कामयाबी मिली, जबकि FTR ट्रॉफी लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की क़यादत में पाक आर्मी ने जीती और प्रेसिडेंट कप नेशनल चैलेंज मैच ट्रॉफी पाक आर्मी के नायक वसीम अहमद को अता की गई। पाक फजाइया ने वज़ीर-ए-आज़म स्किल्स 8 आर्म्स बुक बोर्ड मुकाबला भी जीत लिया। आजाद कश्मीर रेजिमेंट ने भी पैरा फायरिंग मैचेस में पहला इनाम हासिल किया और सिपाही आफ्ताब अहमद ने दी मास्टर एट आर्म्स ट्रॉफी हासिल की। आर्मी चीफ ने मुकाबलों में शरीक बेहतरीन निशानाबाजी के मयार को सराहा। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, 100 इंडेक्स आज भी 1 लाख से मुतजावी। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 363 कारोबार के दौरान वक्त में 100 इंडेक्स 1,06,53 पॉइंट्स पर भी गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान रहा, जिसके बाद 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन का कर्ज मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमटने के लिए भेजी गई। एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन की आमद से रवां हफ्ते के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक का ब्यूटी फिल्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक 18 साल से कम उम्र सार्फिन ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान टिकटॉक का कहना है कि इस इकदाम का मकसद कम उम्र अफराद को ज़हनी सेहत के मसाइल से महफूज रखना। पाबंदी का इतलाक ऐसे फिल्टर्स पर नहीं होगा जिनको तफरीही मकासद के लिए तैयार किया गया हो। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। सहूनी फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान में बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी और शुमाली गजा को निशाना बनाया। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। नसीरात पनाह गज़ीन कैंप समेत शुमाली गजा में भी पनाह गज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,330 तक जा पहुंची। इसराइल की जानिब से लुबनान में बमबारी से इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने न आया तो पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ऐसी सूरत-ए-हाल में T20 वर्ल्ड कप 2026 के तमाम मैचेस पाकिस्तान श्रीलंका में खेलना चाहेगा। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान। गुलिस्तान, शीलाबाग, तोबा काकरी, पशीन, चमन, पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, गलियात के खिता पटोहार में हल्की बारिश।